हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और हमारे जो हिबिस्कस प्लांट होते हैं बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करने वाले होते हैं। जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं ये छोटे से ही बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो अगर आपके हिबिस्कस प्लांट में या कोई भी प्लांट में फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो इन सवालों का सलूशन आज आपको मिलने वाला है। ये देखिए एक फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र ओवरऑल एक पूरा न्यूट्रिशन है इसमें। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सारे ही हिबिस्कस प्लांट में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल प्लांट्स में दे सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया है इसका रिज़ल्ट, क्योंकि इसमें पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और एक ही फर्टिलाइज़र से आपका सारा न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता अलग अलग न्यूट्रिशन प्लांट को हर एक दिन फीड कराएं। तो इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपको कम से कम 15 दिन तक और कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अभी बरसात है और बरसात के मौसम में आप हर रोज़ प्लांट में फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। और अगर ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र हैं जिनसे प्लांट में फंगस का भी इशू बन सकता है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र सेफ़ होता है। प्लांट की मिट्टी एक बार सूखने के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट को दे देंगे तो प्लांट ये न्यूट्रिशन बहुत ही जल्दी ले लेगा और इसमें फंगस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए छोटा सा प्लांट है, सिर्फ पत्तियां भी इसको गिनेंगे तो 7-8 पत्तियां ही होंगी इस प्लांट में। तो इस तरह के छोटे प्लांट में भी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। तो छोटे प्लांट में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है और मैंने कभी इस प्लांट में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ जो आपसे मैं शेयर करती रहती हूँ। तो मैं सोच रही थी इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो जाए, इसके बाद फ्लावरिंग हो, लेकिन कंटिन्यू इसमें फ्लावरिंग होती ही जा रही है। तो आप देख सकते हैं छोटा सा प्लांट है और छोटे पॉट में मैंने लगाया है, सिर्फ 7 इंच का पॉट है और बहुत ही पोरस मिट्टी दिया है, क्योंकि अगर मिट्टी हार्ड होगी तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मेरी मिट्टी में मैंने सैंड तो मिलाया है, साथ में मैंने जो राइस हस्क होता है वो भी दिया है। इससे मिट्टी और भी पोरस बनती है। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उस फर्टिलाइज़र में पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा जो हमारे प्लांट को चाहिए। तो हमारे प्लांट को कम से कम 16 से 20 तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। और हिबिस्कस आप जानते हैं बहुत ही बड़े साइज़ के फ्लावर इसमें आते हैं, कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है। तो इसको आप 10 डेज़ के गैप में फर्टिलाइज़र देते जाइए। और मैं जो भी फर्टिलाइज़र देती हूँ आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपका एक ही प्लांट है, एक ही पॉट है और इसमें ही सारा फर्टिलाइज़र डालें। तो आपको कम से कम 10 डेज़ का गैप तो रखना ही है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र देने में, सॉलिड फर्टिलाइज़र मैं महीने में एक बार देती हूँ और जो फर्टिलाइज़र देती हूँ आपसे हमेशा शेयर करती हूँ। तो देखिए मिट्टी पोरस होनी ज़रूरी है। तो जिस फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रही हूँ उस फर्टिलाइज़र में सारा न्यूट्रिशन है और ये फर्टिलाइज़र मैंने अच्छी फ्लावरिंग के लिए बनाया है। साथ में ये अच्छी ग्रोथ भी देगी और रूट सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आप देख सकते हैं ये है प्याज के छिलके, और प्याज के छिलके में ऐसे सारे न्यूट्रिशन हैं जो हमारे प्लांट को फ्लावरिंग करने में मदद करती है, साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी देती है। तो ये फर्टिलाइज़र मैं आगे आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। साथ में ये देखिए ये है जाइम फर्टिलाइज़र यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश की वजह से प्लांट में से मिट्टी में से जो न्यूट्रिशन है वो निकलती जाती है। तो इसलिए जाइम फर्टिलाइज़र मैं आपको मिलाकर दिखा रही हूँ। साथ में और भी न्यूट्रिशन डालेंगे इसमें और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के रेडी होगा। साथ में ये है नीम खली। नीम खली से प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम नहीं आता। साथ में ये नाइट्रोजन भी मिलता है इसको और भी सारे न्यूट्रिशन इसको मिलते हैं। पॉट की मिट्टी में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। और इस फर्टिलाइज़र में ऐसे सारे पोषक तत्व मिलेंगे जिनका न्यूट्रिशन का जो लेवल है बहुत ही बढ़िया है। तो आपको ये शायद पता भी होगा, ये है एलोवेरा की पत्ती। और एलोवेरा के पत्ती में जितने सारे न्यूट्रिशंस हैं ये एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। ये बहुत ही गुणकारी होता है, इसमें इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। सल्फर हो गया, मैंगनीज हो गया, पोटाशियम हो गया, कॉपर, आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, के, ई, इतने सारे विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। इसमें 26 तरह के मिनरल्स होते हैं।
तो ये न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देना, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने ये जो प्याज के छिलके हैं, आपके पास जितने भी हो, 5 हो 10 हो, जितने प्याज के छिलके हो, इनको आप हाफ़ लीटर पानी में डुबा कर रखिए। आप एक दिन रख सकते हैं या 5 से 6 घंटे का टाइम काफ़ी होता है। और इसके बाद मैंने इसमें जाइम फर्टिलाइज़र मिलाया है, साथ में मैंने जो दिया है नीम खली, और साथ में जो दे रही हूँ वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा, जाइम और जो नीम खली है, उनको देने के बाद आपको और कम से कम 4 से 5 घंटे रखने हैं। तो मैंने इनको रखकर देख सकते हैं, ये फर्टिलाइज़र जो बना है बहुत ही डार्क कलर का आया है, और इसमें सारे न्यूट्रिशन ये पानी में आ चुका है। तो अभी इसको देना है, लेकिन ये जो प्याज के छिलके हैं या एलोवेरा की जो पत्ती है, ये हमें नहीं देना है। इनको आप छान लीजिए, और मैंने 2 कप फर्टिलाइज़र लिया है। इस फर्टिलाइज़र को आप रखना है तो फ्रिज में रख सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन रख के यूज़ कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं रखिए, क्योंकि बाहर रखने से फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जब भी प्लांट को देना है आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में मिलाकर ही देना है। तो छिलके कुछ भी नहीं देने हैं, इसको छानकर ही यूज़ करना है। और सिर्फ 2 कप ही मैं दे रही हूँ। 2 कप में मैं जो पानी मिलाऊंगी वो मैं टोटल 6 कप पानी मिलाऊंगी, यानी 6 कप। 2 कप फर्टिलाइज़र है, साथ में मैं 6 कप नॉर्मल पानी मिलाकर ही प्लांट में देने वाली हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन देने वाला है, और आप अपने सभी प्लांट में, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वेजिटेबल सब प्लांट में दीजिए। तो मैंने इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है, और अभी प्लांट में दे रही हूँ। ड्राई पॉट में देना है, कभी भी गीली पॉट में नहीं देना है। बारिश हो रही है तो रुक जाइए, 2 दिन बाद दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बारिश में मत दीजिए प्लांट को किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र। तो आप अपने हिबिस्कस प्लांट पे तो ये ज़रूर दीजिए, ये बहुत ही कारगर है फ्लावरिंग करने में। और इस फर्टिलाइज़र को आप 15 डेज़ के गैप में देते जाइए। साथ में दूसरे फर्टिलाइज़र भी, जैसे किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं प्लांट के ऊपर, ये भी बहुत कारगर होता है। और सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे भी प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, इससे प्लांट में बर्ड्स बनना शुरू होते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।